धनखड़ साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप बहुत दिल के साफ हो, बहुत दिल वाले हो, दिल के बहुत बड़े हो। आपने मुझे मौका दिया, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। धनखड़ साहब, आप देश के सबसे बड़े सभागृह के एक चेयरपर्सन है, देश के उपराष्ट्रपति है। उस कुर्सी पे बैठने वाला कोई भी आदमी हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, वो किसी जाति का नहीं होता। धनखड़ साहब, आप उस चेयरपर्सन होके लोगों को बोलने नहीं देते, लेकिन आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये इस देश के लिए बहुत बड़ी बात है। आपने कहा, आपने कुछ राज्यसभा के सांसद जो वहां पे बात रखने वाले थे, किसानों के हित में बात करने वाले थे, आरक्षण पे बात करने वाले थे, देश की सुरक्षा की बात करने वाले थे, संसद भवन की सुरक्षा की बात करने वाले थे, आपने किसी को भी बोलने नहीं दिया। और सभागृह के अंदर, संसद भवन के अंदर आपसे कोई नाराज नहीं हो गया, गुस्सा नहीं हो गया, लेकिन बाहर आपके खिलाफ जो भी कुछ मिमिक्री की या जो भी कुछ किया, धनखड़ साहब, ये तो सभागृह की बाहर की बात है, लेकिन आप तो अपने जाति पे उतर आए। धनखड़ साहब, ऐसा क्या हुआ कि आपने पूरे जाट समाज को सामने लाने की कोशिश की? अगर शरद पवार साहब को कभी बुरा लगा तो वो बोलेंगे मैं मराठा हूं, मैं एक किसान हूं, और सब लोगों ने मेरी बुराई की इसलिए, या मिमिक्री की या गलत कमेंट्स पास कर दी, तो पूरे मराठा समाज की बदनामी हो गई। धनखड़ साहब, अगर हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब को अगर बातें बुरी लगी तो वो कहेंगे मैं ब्राह्मण समाज का नेता हूं, आप कैसे ऐसी बातें कर सकते हो? ये तो पूरी ब्राह्मण समाज की बदनामी हो गई। ऐसे ही अलग अलग नेता अगर अपनी जाति को आगे रखकर बातें करने लगेंगे तो दुनिया में, इस देश में जितने भी अलग अलग जाति और धर्म के लोग हैं, बुरा करने के लिए उन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अच्छे करने के लिए सब वाह वाह करेंगे। लेकिन उल्टा अगर अलग नजरिए से देखेंगे धनखड़ साहब, तो यह जाति का क्या है? अच्छे कर्म किए तो आदमी अच्छा, और बुरे कर्म किए तो वो उस जाति का। ऐसा कैसा हो सकता है? धनखड़ साहब, ये गलत बात होगी ही, क्योंकि राष्ट्रपति पद तो बहुत बड़ा है, उपराष्ट्रपति पद भी बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जो भी चेयरपर्सन उस कुर्सी पे बैठता है, उस राज्य का, उस देश का वो सबसे बहुत बड़ा रिस्पेक्टिव पर्सन रहता है। लेकिन अलग बात यह है कि अगर आपने उपराष्ट्रपति पद पे बैठे, जब अपने पार्टी ने, आपके पार्टी ने, तुम जिस पार्टी और विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए जिस विचारधाराओं को फॉलो करते हो धनखड़ साहब, वो सभी लोग और उनकी विचारधारा, ये आपकी विचारधारा है। आपको अगर उस उपराष्ट्रपति पद पर आपको बिठाया गया है, वो आप जाट समुदाय के हैं इसीलिए नहीं बिठाया। आप उस पार्टी में जो भी कुछ अच्छा काम किया है उसकी बदौलत बिठाया। जाति का तो मुद्दा है ही, लेकिन कोई भी आदमी हो, कोई बीमार रहता है या कोई बुरी कर्म करता है, गलत काम करता है, तो आप उस कुर्सी पे बैठकर उस समुदाय को शासन करेंगे या उस आदमी को शासन करोगे? ये कैसा हो सकता है? ये कैसा होगा? धनखड़ साहब,
अगर कुछ बातें ऐसी होती है सभागृह में, लोग बोलते हैं, बातें करते हैं, और सभी लोग ऐसा ही बोलेंगे कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ये वैसा नहीं हो सकता। अरे जो भी हुआ है, अगर गलत हो गया है तो आप सभागृह में बातें करो ना। आपको बुरा लगा है किसी भी चेयरपर्सन का, जो इस देश के सबसे बड़े हुद्दे पे बैठते हैं, उनका सम्मान रखना ही चाहिए। लेकिन वो सभागृह में, सभागृह के बाहर एक सांसद अगर आपकी स्टाइल करता है तो बुरी बात हो गई, आपको बहुत बुरा लगा। लेकिन धनखड़ साहब, आपने और आपके सरकार ने 151 सांसदों को अगर निलंबित किया हो, अपोजिशन पार्टी के सब बोलने वाले सांसद, एमपीज अलग अलग स्टेट के, ये लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, उनको अगर बोलने ही नहीं दिया जाता, उनकी जुबान बंद कर दी जाती है, उनके खिलाफ आप सख्ती से पेश आते हो, तो वो लोग आपकी मिमिक्री भी ना करें तो आपका क्या करे? गुलदस्ता देख के सम्मान करेंगे? ठीक है, राहुल गांधी हो या और भी सांसद थे जो मोबाइल से शूट कर रहे थे, अरे वो आदमी क्या कर रहा है, वो कैसे अपना मन की बात बाहर प्रेजेंट कर रहा है, वो शूट कर रहे थे मोबाइल से, तो उसकी चर्चा पूरे देश में क्यों हो रही है? वो भी एक कांग्रेस पार्टी के सांसद ही है। ये सही है कि वो गांधी फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन इतना तो गलत बात तो नहीं हो गई ना। और उनका इंटेंशन आपको बुरा कहने का नहीं था। आपने जो सांसदों का रिजेक्शन किया है, निलंबन किया है, वो बाहर आकर बता रहे थे दुनिया को। लेकिन बीजेपी पार्टी हो या आपकी आइडियोलॉजी हो या आपके विचार हो, अगर सबकी विचारधारा कितने भी बड़े पैमाने पे, कितने ही बड़े कुर्सी पे बैठेंगे और वो अपनी जाति को नहीं छोड़ेंगे, तो ये कैसा चलेगा? कोई लोग पीछे बातें करते हैं, बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो जाति और धर्म को बढ़ावा नहीं देती, उसके काम को बढ़ावा देती है, उसके राष्ट्रीयत्व को बढ़ावा देती। कहां पे? आप तो उपराष्ट्रपति हो, आप तो हमारे लिए सब कुछ हो। धनखड़ साहब, इस देश की आन बान शान आप ही हो, क्योंकि आप उस पद पे बैठे हो। किसी ने भी किसी की मिमिक्री हो, बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई अपनी बात अपने तरीके से रखना चाहता हो तो बुरी बात कैसी हो गई? इतना ही मुझे कहना था, और आप सब देशवासियों ने ये सुना, ये मेरे लिए बहुत सुख की बात है। जय हिंद, जय भारत।